आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। ओके, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, वो एक असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन है एवरेज वेलोसिटी कांट बी जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और रीजन दिया गया है फॉर एवरेज वेलोसिटी टू बी जीरो और नॉन जीरो वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हम इससे बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो हमें पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। हमें पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं पूरा लिखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये हमारी हो गई एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हमसे बोला गया है, पहले असर्शन देखेंगे हम। असर्शन में हमसे बोला गया है एवरेज वेलोसिटी कांट बी जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक बात, ये काम करते हैं हम इसका, एक पार्टिकल को जब हम ऊपर फेंकते हैं जो अंडर ग्रेविटी, तो उस मोशन को हम कंसीडर करते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं आपके लिए कंसीडर किया, मैंने एक बॉल है उसको मैंने ऊपर फेंका किसी वेलोसिटी u से, ओके, और उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड्स लग रहा है, जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, हम सबको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये आएगा n, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता है। अब क्या होगा, हमें यहाँ पे ध्यान है, जब ये पार्टिकल को किसी स्पीड से भेजते हैं तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स लग रहा है जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो जो ऊपर तक मूव करेगा और कुछ टाइम के बाद ये अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब इनिशियल अगर मेरा x पॉइंट है तो फाइनल भी x ही होगा। तो इसका मतलब जो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होगा। तो v एवरेज जो मेरा आएगा वो आएगा ज़ीरो अपॉन टोटल टाइम t। तो v एवरेज जो वेलोसिटी मेरी आएगी वो आएगी ज़ीरो। और हमें असर्शन में दिया गया है एवरेज वेलोसिटी कांट बी जीरो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जबकि यहाँ अपोजिट हो रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और मेरी एवरेज वेलोसिटी जीरो आ रही है। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट कंक्लूड कर सकता हूँ, वो ये है कि हमारा असर्शन जो है वो फॉल्स है। असर्शन इज फॉल्स। अब हम रीजन के पास चलते हैं। तो हमें रीजन में क्या दिया गया है, फॉर एवरेज वेलोसिटी टू बी जीरो और नॉन जीरो वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। तो हम इसी में देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जो किया है हमारा अंडर ग्रेविटी, जो हो रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसमें हम देख लेते हैं जो एवरेज वेलोसिटी को अगर ज़ीरो होना है, मतलब वी एवरेज जो हो रहा है, वी एवरेज वेलोसिटी को अगर ज़ीरो होना है, जो उसने बोला है वी एवरेज टू बी ज़ीरो और नॉन ज़ीरो वेलोसिटी, और नॉन ज़ीरो वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब उसे कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट हो गई, हम इसका अपोजिट चलेंगे। माना कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, तो अगर वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट हो गई तो कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी कब होगी, एक्सेलरेशन हमारा होता है dv ओवर dt। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हमारा एक्सेलरेशन 0 लग रहा है तो स्पीड हमारी कांस्टेंट हो चुकी है, तो हमारी स्पीड बढ़ती ही जाएगी। तो कभी हमारी एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वेलोसिटी का, एवरेज का टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो कभी ज़ीरो नहीं आएगा। ये टोटल टाइम, ये हमारा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ में, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कांट बी ज़ीरो। कब, जब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। कोई कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड बढ़ती ही जाएगी हर टाइम पे, और वो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट पे कभी नहीं आएगा। इसके लिए जो हमें रीज़न दिया गया है, अ नॉन ज़ीरो वेलोसिटी शुड नॉट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एवरेज वेलोसिटी टू बी ज़ीरो, ये हमारा रीज़न जो है वो करेक्ट है। क्योंकि अगर वेलोसिटी हमारी नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं है, तो हमारा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगेगा, तो कोई ना कोई चांसेस होंगे उस वेलोसिटी के ज़ीरो होने के। देयरफॉर मैं यहाँ पे मैं रीज़न लिखूंगा, रीज़न इज ट्रू। तो डायरेक्टली मैं आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा, डायरेक्ट मैं एक लाइन में लिखूंगा, वो आएगा हमारा असर्शन जो हमारा है, असर्शन इज फॉल्स बट रीज़न इज ट्रू। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया था।